हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दिस इज द पार्ट ऑफ ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स आल्सो। सो जो हमारी एयरफोर्स की क्लासेस है, इंडियन एयरफोर्स की क्लासेस, उसकी जीके हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी है, आज पार्ट 1 है। इसके जो टोटल सिलेबस है वो है आपका जियोग्राफी। ठीक है, सबसे पहले मैं जियोग्राफी से स्टार्ट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी। इन दोनों में से आप जो भी करेंगे, क्योंकि जहां तक है ये मैं टोटल 4 से 5 दिन में खत्म कर दूंगा, या फिर 3 दिन भी लग सकते हैं। 3 दिन, क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादा बड़ी नहीं है इंडिया की। ओके, 3 डेज में खत्म कर दूंगा, और प्लस इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं इंक्लूड करा दूंगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो देखे गए हैं इंडियन एयरफोर्स में। ओके, तो जो जियोग्राफी है ये हमने स्टार्ट कर ली है। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं उसके उसी दिन बता दूंगा। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इसके बाद पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो ये 3 टोटल सब्जेक्ट हैं हमें पढ़ने हैं। तो इसे हम इसका हम शेड्यूल मान के चल लेते हैं कि 2 वीक में हमें पूरी जीके खत्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं इसमें बहुत सारा विथ एक्सप्लेन फॉर्म में है ना, डिटेल फॉर्म में एकदम, जिसे कहते हैं ना डिटेल फॉर्म, उसमें क्वेश्चंस के साथ डिटेल फॉर्म में, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब है क्या कि इसमें पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों के बीच अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करता है। क्या काम करता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, नियंत्रण रेखा। मैं आपको इसमें आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है वही तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के एरिया को जो है अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है कि जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वो एक इनफॉर्मल बाउंड्री होती है, किसकी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जम्मू और कश्मीर के बीच में। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूँ। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू और कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र के बीच में अनौपचारिक सीमा। अनौपचारिक सीमा मतलब इनफॉर्मल बाउंड्री। बाउंड्री एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, तो ये इनफॉर्मल बाउंड्री है, इस सीमा के रूप में ये काम करती है। ठीक है, बेसिकली जो इंडिया है उस आपका जो मूल रूप से जो भारत पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का दावा करता है, जो कि हाँ है हमारा, जिसमें चीन प्रशासित अक्साई चीन जो है वो भी हमारा है। कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित शामिल है, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, अभी तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया। अब भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में पढ़ते। चीन और रूस के बाद भारत की पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत को वैश्विक रूप से सबसे संवेदनशील सीमा भी कहा जाता है। संवेदनशील सीमा की जो है थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर होल वर्ल्ड, और एक होता है इन्फिल्ट्रेशन टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन की मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर है। क्योंकि आप चाइना में देखोगे तो जितने ऊपर पे है वो, वहां पे सांस लेना चाइनीज सोल्जर्स के लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन वहां पे इंडियन सोल्जर्स जो है डट के खड़े रहते हैं। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स जो है डट के खड़े रहते हैं। बहुत अब मानिए कि 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर के पहाड़ों पे हैं आप, जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट होता है पाकिस्तान का, पंजाब रीजन का, टाइगर हिल्स हो गया, अक्साई चीन हो गया, ये सब। जो पंजाब रीजन है इसका भाग करने के बाद जो बाउंड्रीज हैं, रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ के बारे में आपने कच्छ का जो रन है, और राजस्थान के थार मरुस्थल, एक मिनट टाइम का, कच्छ के जो रन है और राजस्थान के थार मरुस्थल तक सीमा बनती है। ओके, मूल रूप से भारत पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य का दावा करता है, जो कि है जिसमें चीन प्रशासित आपका अक्साई चीन ये सब भी है, और इंडिया के हिसाब से सारा का सारा ये लोग इलीगल ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ये कुछ टेबल है जो आपका बताती है कि किसके और किसके लाइन के बीच में हमारा लगा है। ये पड़ोसी कंट्रीज है ना, पड़ोसी देश है हमारे। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सूची है, ये भारत के सीमावर्ती राज्य सीमा नियंत्रण रेखा के नाम के साथ लंबाई में। आपको ये इंग्लिश में बता देता हूँ, बिकॉज इंग्लिश में ज्यादा सही रहेगा, और हिंदी में आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी? अफगानिस्तान इंडिया की है। जम्मू और कश्मीर से इनकी जो बॉर्डर है वो अटैच होती है, और इसे कहते हैं डुरंड लाइन। 2430 किलोमीटर है, और यही सेम लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यही सेम लाइन डुरंड लाइन।
बट बांग्लादेश जो है कहाँ कहाँ से है? वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। तो ये इसको जो नाम है उसे कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल नाम है इसका। ऑपरेटिंग जीरो लाइन है कहाँ से? 4096.1 किलोमीटर। ठीक है, 4096.100 मीटर, यानी 4096 किलोमीटर और फिर 100 मीटर अलग से। भूटान, भूटान के बारे में क्या? अरुणाचल प्रदेश से है, असम से, सिक्किम से और कहां से? वेस्ट बंगाल से। क्योंकि आपको पता है ये भूटान अगर यहाँ पे पड़ता है तो कुछ ऐसे करके हमारा यहाँ का है ना, इस साइड का, यहाँ पे असम, सिक्किम, मेघालय, ये सब। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जयगांव। ठीक है, क्या बोलते हैं? जयगांव। भूटान गेट भी कहा जाता है। 700 किलोमीटर का है, 700 माइनस 1 यानी 699 किलोमीटर एग्जैक्ट जो है आपका ये है इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चाइना के बारे में करते हैं। जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से है। यहाँ पे मैकमोहन लाइन कही जाती है इसे, और 4056 किलोमीटर है। ये इंडिया के बारे में। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। जोरिंगपुई द इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं इसे, 287 किलोमीटर का म्यांमार से। नेपाल से, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्योंकि आपको पता है कि जो नेपाल है वो इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे भारत के राज्य भी यही सारे है ना। तो इसका क्या नाम है? इंडो नेपाल बॉर्डर कहते हैं इसे कहते हैं 1690 किलोमीटर की। और पाकिस्तान का आपको मालूम है लाइन ऑफ कंट्रोल है, और दूसरी कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, 3323 किलोमीटर की। कहां से होती है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील एक ही है, चिलिका लेक। खारे पानी की झील जो है वो आपकी एक ही है, चिलिका लेक। ओके, देखिए चिलिका लेक क्या है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी स्थित है ये। उलर लेक जो है जम्मू कश्मीर की है, और ये फ्रेश वाटर यानी जो पीने वाला पानी होता है, मीठे पानी की झील है। विम्बानंद लेक ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, जो कि केरला में है। सांबर लेक ये शॉर्ट लेक है। ठीक है, अंतर्देशीय नमक झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी तो कौन सी करता है? बांग्लादेश करता है। क्यों? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए बांग्लादेश का आपको दिख रहा है 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, और फिर उसके बाद नेपाल है, फिर उसके बाद भूटान है, और फिर आपका अच्छा अफगानिस्तान के बारे में भूल गया था। फिर उसके बाद है ना सबसे कम ऐसे है। तो इसलिए मैं आपको विद एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बांग्लादेश क्यों है? इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश। ये आपको हिंदी में पढ़ा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ये चीन के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ 3428 किलोमीटर लंबी ओएनजीसी सीमा साझा करता है। ओएनजीसी सीमा जो है साझा करता है यानी जोड़ता है। आपका जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है ये पोरस है, 1770 किलोमीटर का बॉर्डर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। ठीक है, अभी देखिए बांग्लादेश का आगे 4096 किलोमीटर है। कहां से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, यही है। पीछे इस बार शॉर्ट में पढ़ा दिया मैंने इसे, है ना। जो पीछे था वो मैंने टेबल के रूप में पढ़ाया था, ये एकदम डिटेल फॉर्म में है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। इंडिया जो है 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ और लद्दाख के साथ, है ना। लद्दाख जो है, लद्दाख का भाग जो है वो अफगानिस्तान के साथ कितना कवर करता है? 106 किलोमीटर। इंडिया जो है उसके जो राज्य हैं इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं, जैसे कि मतलब नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जो लोग करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो नहीं करते वो ये है मध्य प्रदेश, ऑब्वियस सी बात है, एकदम सेंटर में आ जाता है। छत्तीसगढ़ वो भी आपका सेंटर थोड़ा नीचे, झारखंड आपका ईस्ट साइड पे पड़ जाता है, दिल्ली आपका सेंटर है, हरियाणा दिल्ली के बगल में छोटा सा एकदम है ना, और तेलंगाना, ये सारे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं शेयर करते। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो कहाँ पे? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के जिले में, है ना। जब पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट जिला पूछा जाए तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल है, बाकी यूके
इसका आंसर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है लेजेंडरी टाइगर हंटर जो थे नेचुरलिस्ट बन गए थे जिम कॉर्बेट, यानी पहले ये एक तरह से आपका शिकारी करते थे और फिर बाद में जब बदल गए तो इनके ऊपर नाम रखा गया जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है जिले उत्तराखंड में उसमें फैला हुआ है और ये सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का और एशिया का, पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इंडिया का तो है ही और एशिया का भी है साथ में। और सबसे पहले जो नाम था इस पार्क का जिम कॉर्बेट का होता है हेली नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है, जो कि राम गंगा नेशनल पार्क रिनेम हो गया था 1954 से 55 में और फिर इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया था 1955 से 56 में। जो पार्क है ये रॉयल बंगाल के टाइगर हैं और एशियाटिक एलिफेंट्स हैं उनके लिए है। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू हुआ था कि सेव द टाइगर्स 1973 कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही ये शुरू करा गया था कि जो शेर है, जो बंगाल के टाइगर्स हैं उनको बचाना, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे थे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1288 वर्ग का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये कवर करता है, इतने में फैला हुआ है। नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के कुछ ये है, नंदा देवी चमोली में है, फूलों की घाटी जो है यानी वैली ऑफ फ्लावर्स ये भी चमोली में है, राजा जी नेशनल पार्क ये देहरादून पौड़ी हरिद्वार इतने में फैला हुआ है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तरकाशी में। अब उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। एरिया कितना है इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है इसकी 101.17 लाख। कैपिटल क्या है इसका देहरादून है। टेम्पररी है, अस्थाई है, यानी गर्मियों में कुछ और हो जाता है और ठंडियों में कुछ और हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर का होता है। डिस्ट्रिक्ट 13 है। जिले यानी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है तो ये है 79.63%। अक्षांश यानी लैटिट्यूड ये है। लेजिस्लेटिव जो आपका विधानसभा या फिर विधानसभा की सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली 70 है। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो 963 है। फॉरेस्ट एरिया कितना है 1,10,100,000 करोड़ 3,59,00,000 और आपका 99,953 पर हेक्टर है ना वन क्षेत्र पर। और सबसे बड़ा जो वन क्षेत्रफल है वहां है ना, जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया वो है मध्य प्रदेश का। भरतपुर नेशनल पार्क किसका पुराना नाम था, है ना, पुराना नाम क्या था भरतपुर नेशनल पार्क का, तो वो था केवलादेव नेशनल पार्क। जो केवलादेव नेशनल पार्क था वो था भरतपुर नेशनल पार्क है, वो केवलादेव नेशनल पार्क का पुराना नाम था। भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पूरा नाम था। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है इसका पूरा नाम था। केवलादेव नेशनल पार्क जो है बर्ड ब्रीडिंग के लिए और फीडिंग ग्राउंड्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। केवलादेव जो है 1985 में ही नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था और उसके बाद यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ गया था। अभी जो पार्क है 370 स्पीसीज जो चिड़ियाओं की, पक्षियों की 370 स्पीसीज है उससे जुड़ा हुआ है ये। और जो जैसे कि अलग अलग जानवर जैसे बास्किंग पाइथन, पेंटेड स्टॉक्स, डियर, नीलगाय और इन सब चीजों से भी ये जुड़ा हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। काजीरंगा जो है कंचनपुरम में, असम में। और जो ये नेशनल पार्क है ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस इसमें है। सबको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले राइनोसोरस है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सतलुज नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी पे बनाया गया है, सतलुज नदी पे। तो जो भाखड़ा नंगल डैम है ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी यानी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। सबको मालूम है क्यों, इस काफी बड़ा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा, ग्रेविटी जो है इसकी अपने आप बढ़ जाएगी। नाम याद रखना कहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि सतलज नदी में है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पे, या फिर ये भी आ सकता है कि उत्तरी भारत में है। जो डैम है ये गोविंद सागर रिजर्वर जलाशय बनाता है। ये जो डैम है ये
आपका बिलासपुर जिले में 226 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भाखड़ा गांव में मतलब अब डूबे हुए हैं, अब तो काफी मिल गए हैं। उसके पास एक घाट है, वहां पे स्थित बांध है। जो सतलुज नदी है ये एंशिएंट ग्रीक ज़ैराडोस, संस्कृत में इसे शतद्रु या फिर शतद्रु बोलते थे। सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी की, जो कि पंजाब को नाम देती है 5 रिवर्स, है ना। जो पंजाब की असली, पंजाब को पंजाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का मेल है, इसलिए उसे पंजाब बोलते हैं। अभी जो आपका दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में जो आलंगे झील में हिमालय के उत्तरी ढलान पर 15,000 फीट यानी 4600 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में आपको ज्यादा सही रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। ये विंध्य श्रेणी के उत्तर में, हिमालय के हिंदू कुश खंड के आपके दक्षिण में और पाकिस्तान के मध्य, यानी जो सेंटर पाकिस्तान है, हिंदू कुश सेगमेंट है वहां का, वहां पे है विंध्या रेंज में, है ना। विंध्या रेंज में वहां पे हिमालय के, और सेंट्रल सुलेमान रेंज इन पाकिस्तान पे पूरा पड़ जाता है। जो सतलुज नदी है वो उसे लाल नदी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो जो ईस्टर्न मोस्ट यानी जो पूर्व का एरिया है भारत का, वहां पे सबसे ज्यादा सहायक नदी थी ये सिंधु नदी की। और इसका जो सोर्स है वो है लेक रक्षा स्थल तिब्बत से इसका जो सोर्स है ना। अब जो रवि रिवर है यानी रवि नदी है, ये हिमालय से निकलती है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से, और पश्चिम की ओर बहती है। आपका जो उत्तर पश्चिम का एरिया है, यानी जो आपका उत्तर पश्चिम में आपका गुजरात भी आ जाता है ना। चंबा जिला है, और फिर आपका दक्षिण का यानी साउथ वेस्ट का एरिया है, बाउंड्री जो जम्मू कश्मीर की हो जाती है, वहां से ये निकलती है। तो जो रिवर है ये पाकिस्तानी बॉर्डर को छूते हुए निकलती है ना, रवि और आपका सतलुज, ब्यास, इन सब नदी का मेल है पंजाब में। तो पंजाब का बॉर्डर जो है पाकिस्तान से भी मिला हुआ है, और 50 मील से भी यानी 80 किलोमीटर, उसके 80 किलोमीटर से भी ज्यादा ये जो है इन सब बॉर्डर पे फैली हुई है। अब जो ब्यास नदी है यही इसको नाम देती है। देखा 5 नदी के जो नाम है यही सब है, सतलुज, रवि, आपका कोसी, ब्यास, है ना, ये सब नाम है आपके। तो ब्यास नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से में है, और जो ब्यास है इसका जो ऊंचाई है वो 14,308 फीट है या फिर 4,361 मीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। रोहतंग पास से निकलती है, ये क्वेश्चन में 12 बार पूछा गया है। जो कहाँ पे, जो आपका पश्चिम पंजाब है वहां से हिमालय में, मतलब एक छोटे से, ज्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, वहां के माउंटेन के रेंज से निकलती है, जो कि सेंट्रल हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से घिरा हुआ है अभी हाल ही में? तो ये घिरा हुआ है 5 राज्यों से। 5 राज्यों के क्या क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जाए तो असम, नॉर्थ की तरफ देखा जाए तो सिक्किम, साउथ वेस्ट की तरफ देखा जाए तो उड़ीसा, और सिर्फ वेस्ट की तरफ देखा, बंगाल के वेस्ट, है ना, इंडिया के वेस्ट में बंगाल के वेस्ट, झारखंड और बिहार। तो ये 5 देश हैं, और भूटान से भी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारत के बारे में बोला गया है, तो इसलिए मैंने इसे बोल्ड और ब्लैक कर दिया है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, और कंट्री बोला जाए तो भूटान लगा देना। सिक्किम जो है सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है बंगाल के साथ, 60 किलोमीटर का। झारखंड सबसे ज्यादा करता है 500 किलोमीटर का, और इंडिया जो है वो 10 कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर जो है साझा करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया कितनी के साथ करता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तो ये सुन लीजिए, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पूर्व के एरिया में बांग्लादेश, म्यांमार, और वाटर बॉर्डर्स पे बोला जाए, वाटर पे श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका इधर है, इंडोनेशिया भी इधर है, और मालदीव भी आपका यहीं पड़ जाता है। ठीक है, तो जो है ये वाटर बॉडीज के साथ भी बॉर्डर हमारा शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व की सबसे व्यस्त नाव्य नदी कौन सी है? नेविगेबल, है ना, नेविगेबल, जो थोड़ा सा आपको वो भी कर सकती है, क्या बोलते हैं उसे, बता सकती है कि कहाँ पे है। तो ये है राइन नदी, है ना। नेविगेबल यानी आपको एक तरह से ये मान ली कि दिशा बता दे। जो राइन नदी है स्विट्जरलैंड से फ्लो होती है, आपका लिंकनस्टाइन से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से ये फ्लो करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे
व्यस्त नदी मार्ग है ये यूरोप का, क्योंकि यहीं से ज्यादातर बिजनेस के लिए जो शिप्स हैं वो आते हैं। और भी कुछ व्यस्त वाटरवेज हैं जो है सेन, लॉयर रिवर्स ऑफ फ्रांस, द दानूबे रिवर ऑफ ईस्टर्न यूरोप है ना, दानूबे से ही हमारी जो है ज्यादातर शिपें आती हैं, वोल्गा रिवर ऑफ रशिया। और जो सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है वो कौन सी है, राइन रिवर है, सबको मालूम है। वांगहो जो रिवर है ये सौरो ऑफ चाइना है ना, इसका हिंदी में भी मतलब यही है, सौरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर इसका कोर्स चेंज होता है, फ्लड के लिए इसका कोर्स चेंज हो जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और ये काफी ज्यादा डैमेज देता है आपके फसलों को और नहरों की बड़ी क्षति हुई को। ठीक है, सेन के बारे में जानते हैं, फ्रांस की सबसे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी नदी है, 485 मील्स में, डिजॉन से लेके इंग्लिश चैनल तक। रिवर जो है काफी फेमस रही है पेंटिंग्स के लिए, है ना। और ये कुछ है लॉयर, जो लॉयर है सबसे लंबी नदी है फ्रांस की और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में आ गई थी। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे लिखना भूल गया। अगर कोई डाउट हो तो आप इससे भी पूछ सकते हैं, बस कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। माउंटेन पीक और कंट्री है, आपको बस मिलाना है कि जो पर्वत की चोटी है ये किससे मिलती है। तो देखिए, अगर किसी को पता हो कि माउंट विटनी कहाँ है तो वो लगाएगा यूएस से। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है, तो हमारा 2 तो आ गया, यानी ए का थर्ड देखो, है ना, ए का थर्ड किसमें है, किसी में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्लस डी का क्या है, फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट भी किसी में नहीं, इसी में, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या, फोर्थ हमारा आंसर है ना। तो एक बार मिला दीजिएगा। देखिए, माउंट विटनी जो है यूएसए में है, माउंट कोजिकोजिक जो है ऑस्ट्रेलिया में है, एक्मिल जो है अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट विटनी के बारे में जानते हैं, 14,505 फीट की ऊंचाई है इसकी, डोम शेप है इसका। माउंट कोजी पहले किस नाम से जाना जाता था, ऑस्ट्रेलिया में थी 2228 मीटर पे है, 7,310 फुट पे अबव सी लेवल, यानी जो पानी का है उससे ऊपर है। पानी से भी कभी कभी पहाड़ पानी से भी गिरे जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ जो है पानी के नीचे भी होते हैं। और ये कुछ नेशनल पार्क से यहाँ की, यानी ऑस्ट्रेलियन लैब्स जैसे हैं, है ना। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो में, ज्यादा फटता नहीं है, ज्यादा वो भी नहीं करता। ठीक है, और ये एकोनगा जो आपका एकोनकागुआ के बारे में है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा जो नदी है वो और कहां से फ्लो करती है, फ्लो करती है और उत्तर प्रदेश से, है ना। अब जो बेतवा नदी है इसके बारे में जानते हैं, विंध्याचल से निकलती है, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से। अब बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है ये। अब जो बेतवा है उसकी जो लंबाई है 590 किलोमीटर है। कुछ शहर है जहां से बेतवा निकलती है, बैंक है वहां की, यानी तट है, विदिशा, सांची और उरका। अब जो राजघाट डैम है वो रिवर बेतवा पे ही है, यानी जो बेतवा नदी है उस पे। केन बेतवा नदी जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है कि जो एक्स्ट्रा पानी अगर बाई चांस केन नदी में आ जाता है तो उसे बेतवा में डाल देते हैं, ताकि सूखा ना पड़े ना, एक तरफ बाढ़ आए ना एक तरफ सूखा पड़े, बुंदेलखंड जिले में, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। और जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही पूरा गिन रहे, और जो मध्य प्रदेश का है वहां से जो बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश से भी बहती है, ये तो आपको पता ही चल गया। ये हिंदी में है इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो यहीं पे आज जो हमारी क्लास खत्म होती है, इसे थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। ओके, आपके इस डिफेंस वाले चैनल पे बड़ी दिनों बाद क्लास हुई है, बिकॉज की जीके का टीचर हूँ तो मैं एसएससी क्लास पे चैनल, जो एसएससी एग्जाम्स का चैनल बनाया है उस पे हमारी क्लास चल रही है। ओके, तो आपको भी पता है क्योंकि जीके बहुत छोटी सी चीज है, डिफेंस के एग्जाम में 5-5, 10-10 नंबर की आती है। अगर आप, मैं इसे जिस फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसे उसी फॉर्म में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत भी, तब भी आपके लिए बहुत है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर कुछ सुधार करना हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन, और पीडीएफ आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी। ठीक है, शाम को 7 बजे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए अब मैं आपको कहूंगा टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अगले महीने ही आपका पेपर है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।